संगठन में कौन सा संगठन है? मैं कुर्मी महासभा का मेंबर हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेंबर। बरेली में कुर्मी क्षत्रिय सभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। मेयर उमेश गौतम मुर्दाबाद के लगाए नारे। कहा, मेयर ने सभा के दौरान कुर्मी नेता का किया अपमान। मेयर उमेश गौतम मांगे माफी वरना चुनाव का करेंगे बहिष्कार। बरेली में आज कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा अपने छात्रावास पर प्रेस वार्ता की, जिस दौरान भाजपा मेयर उमेश गौतम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनसभा के दौरान भाजपा मेयर उमेश गौतम ने 8 बार के सांसद का जनसभा के दौरान किया था अपमान, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन कोई भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। आज कुर्मी सभा द्वारा खुलकर इसका विरोध किया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेयर उमेश गौतम माफी मांगे, नहीं तो इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका, क्या पद है? शुक्र मैं केपी सेन गंगवार कुर्मी क्षत्रिय सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और उसके द्वारा हमारा छात्रावास चलता है। तो हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो संतोष गंगवार साहब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज के हैं, समाज के क्या पूरे समाज के नेता हैं वो, और 40 वर्षों से जिनका अपना मतलब एक छत्र राज रहा है और अपने सबके प्रिय नेता रहे हैं, उनके लिए उमेश गौतम साहब ने सभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए समाज में बहुत बड़ा रोष है और समाज चाहता है कि या तो वो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा दें। और क्योंकि मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि राजनीति में इतनी मतलब निचली सतह तक मतलब पहुंच जाए वार्ता, ये एक शर्म की बात है और उसमें हमारे मतलब हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है कि अगर मतलब यही तरह तो ये मतलब उमेश गौतम साहब को अपनी बातों के लिए भविष्य में भुगतना ही पड़ सकता है। आप लोग क्या मांग करेंगे, क्या आप लोग विरोध करेंगे? चुनाव को लेकर क्या चुनाव को क्या रणनीति बनाई है? तो चुनाव को लेकर तो ये है कि मतलब अब चूंकि मतलब एक भाजपा के नेता सतपाल जी खड़े हुए हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है कि हमें मोदी जी के हाथों मजबूत भी करना है। तो इलेक्शन में तो खैर हमें वोट उनको ही देना है, उनको जिताना है जो प्रत्याशी हैं मतलब भाजपा के। लेकिन हम जो गंदी राजनीति है, हमें इसके बारे में रोष है। उमेश गौतम जी ने एक भी बार नाम नहीं लिया, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, ना संतोष जी का नाम लिया, ना किसी जाति समाज वर्ग विशेष को गाली दी है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हीं के लिए ऐसा कहा? तो किसके लिए कहेंगे? आपने वीडियो देखा था क्या? ऑडियो वीडियो हाँ देखा है। क्या कहा है उसमें? कि जो भी शब्द रोके मैं ऐसा करना नहीं चाहता सभा के अंदर, जो सबको पता है, आपको पता है। लेकिन वहाँ तो प्रत्याशी भी मौजूद थे आपके, अगर ऐसा तो प्रत्याशी मौन रहे तो उनकी कमी रही है। प्रत्याशी को विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए था, यहाँ से वॉकआउट करना चाहिए था। ऐसे प्रत्याशी का पक्ष में रहेंगे आप लोग, वोट देंगे ऐसे प्रत्याशी को जो मौन था? दुख तो इसी बात का है कि उसके बावजूद हमें वोट देना है, क्योंकि बात का सवाल तो देश का आता है। देश के लिए मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, इसलिए हमें उनको वोट देना है। कल तक समाज के लोग कल तक लोग कह रहे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम सपा को लड़ाएंगे। हमारे सभा से हमारे तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं। आपके संगठन से है नहीं, पर हमारा समाज किसी भी पार्टी का समाज नहीं है। हमारे समाज की पार्टी को समाज की बात करते हैं। हमारे एक व्यक्ति बात कर लें तो हमारा समाज जो है ये मतलब किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। सही बात बोलना हमारा फर्ज है और सही बात बोलते हैं। इस पूरे प्रकरण में आज तक संतोष गंगवार जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए, नाराजगी वाली बात कहाँ से आ रही है? दोनों नेता मंच में बैठ के साथ बात कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, फिर नाराजगी वाली बात कहाँ से? देखिए, तो हमारे जो नेताजी हैं मतलब आदरणीय संतोष जी, वो एक शालीन व्यक्ति हैं। आपने कभी 40 वर्षों में कभी उनके मुंह से मतलब भाषा का प्रयोग नहीं सुना होगा। संतोष जी ने आपसे कहा कि इस तरह के विरोध करिए या अपमान हुआ है या आप उनके समर्थक हैं, उनके लिए सपोर्ट में आइए, क्या कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? क्या ये हमारी अपनी विचारधारा है ना। जो बात आप मांग कर रहे हैं, संतोष जी तो खंडन कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैंने वीडियो भी ऑडियो सुना भी नहीं है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। देखिए, वो उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी भाषा है। क्या आप लोग नहीं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं संगठन के माध्यम से? हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है आपका? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है आपकी ऐसा करने से? देखिए, सवाल इस बात का है, नुकसान
हो भी सकता है, अगर मतलब ये एटीट्यूड रहा मतलब तो हो भी सकता है नुकसान। ऐसा क्या करेंगे आप? बहिष्कार करेंगे फिर चुनाव को? ये तो समय बताएगा ना। तो आज अभी हम क्या- आपने निर्णय कर लिया। आज प्रेस वार्ता का मकसद क्या रखा आपका? आज का मकसद ये है कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और हमारे मिस्टर उमेश गौतम साहब को इस अभद्र भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और हाईकमान को उनके पास से त्यागपत्र देना चाहिए। अगर वो ये नहीं हमारी मानते मांग है। माफी फिर क्या करेगा पुलिस? समझे? अगर वो नहीं मांगते हैं माफी और हाँ, नहीं हाँ, त्याग करते तो क्या तो करेंगे? ये तीन रणनीति मानते हैं, तय करेंगे। बहिष्कार करेंगे चुनाव समाज इकट्ठा होकर आगे विचार की करेंगे। रणनीति बना के काम हाँ। अब आप बताइए, आप सही बोले। चलो अब हैं आप संगठन में, कौन सा संगठन है? मैं कुर्मी महासभा का मेंबर हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ लेकिन मेंबर हूँ क्या कहना और चाहते हैं? आजीवन सदस्य। संक्षेप में पूरी बात बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी चला रहा है, शिक्षाविद है, उसको इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और यदि उन्होंने टिप्पणी की है तो उसकी गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो स्वीकार करें कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, आइंदा कभी गलती ऐसी नहीं होगी। और यदि वो इस गलती को नहीं मानते हैं तो हमारा आखिरी मकसद उनका विरोध करना है और जहां तक हम उनकी तरह अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं कर देंगे, लेकिन शालीनता के तौर पर हम जितना उनका विरोध कर सकते हैं वो विरोध करेंगे। आपको लगता है किस कि आप तरीके से विरोध करेंगे? क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार? चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। नहीं, मेयर चुनाव थोड़ी लड़े, चुनाव तो आप ही के समाज के वो लड़ रहे चुनाव हैं। लड़ेंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे, उनका तो लोकसभा चुनाव है ना। तो अभी आप ये नहीं सोच सकते आप यही कुर्मी कैंडिडेट हैं मैदान में, तो ब्राह्मण समाज फिर उनका नहीं विरोध कर सकता है? बात इसमें आप ये बताइए कि जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो करना चाहिए क्या? आप ही बता दीजिए। नहीं, जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, दोनों दोनों लोग नेताओं मना कर रहे हैं। करने को तैयार नहीं है। दोनों नेता डिनाई कर रहे हैं। कल बीजेपी कार्यालय में दोनों को साथ गुफ्तगू करते हुए देखा गया है, वहां भी पूछा गया, वो उस बात से दोनों डिनाई कर रहे हैं। संतोष जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, फिर आखिर किस बात का विरोध कुर्मी समाज कर रहा है? प्रत्याशी भी कौन है? प्रत्याशी भी कुर्मी? प्रत्याशी भी कौन है? ये तो वही हुआ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसपे आप आरोप उन लगा दोनों रहे हैं, आरोप नहीं जिनके है। लिए लगा रहे हैं, दोनों लोग साथ आपकी हैं। बात में बिल्कुल दम है, लेकिन नेता हो सकता है किन्हीं मजबूरियों के कारण ना बोल पा रहा हो। हमेशा जो जवाब होता है वो पब्लिक ही देती है। उसको आप हराने लोगों को का आगे और कराएं। जिताने का काम वो पब्लिक करती है, वो नेता नहीं करते। नेता पता नहीं कौन से प्रेशर में हो, उनको क्या समझा दिया हो, इसको हम कैसे क्या कह सकते आप हैं? लोगों को माध्यम बनाया क्या उन्होंने? नहीं, माध्यम को क्यों बात बनाएंगे? रखें। क्या हमारे पास विवेक नहीं है क्या? हमारे पास विवेक है ना, हम अपने विवेक से भी तो काम कर सकते हैं ना। चलिए, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।